अगर लड़का तुझे पसंद आ गया तो मैं उससे शादी कर लूंगी। वो कैसा होगा ये सोचकर बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। लगता है वही है, वैसे दिखता है अच्छा है। हाय। ये वो हो सकता है। यकीन से कैसे कह सकती हो? फोन की वॉइस, इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैच कर रही है। हाय। राजेश? हाँ, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नहीं बैठेगा तो बिल कौन पे करेगा? Shut up. This is Sindhu, my roommate and my best friend. She is Sanjana. Hello. Hi. पहले ऑर्डर देते हैं, उसके बाद तो तुम हमारी तरफ देखोगे भी नहीं। Yeah, sure. Hey, waiter. ऑर्डर दे दीजिए। 1 second. ये सब लेके आओ। आपकी फ्रेंड तो बहुत ही फास्ट है। फास्ट फूड जो खाती हूँ। तुम चुप रहोगी तो हम कुछ बात करेंगे। सॉरी। क्या बोलना था? वो क्या है कि हेलो बॉस, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो, हमें बहुत अच्छे से पता है। डायरेक्ट मुद्दे पर आओ, जो कहना चाहते हो कह दो। I love you. अगर आप हाँ कहें तो I want to marry you. आपकी एज? 26. मैं 22. हाइट? 5.8. मेरी 5.6. वेट? 65. मेरा 50. मुझे कोई एतराज नहीं है। और आपको? वो छोटी छोटी बातों में शर्माना कैसा? मुझे इन दो दोस्तों के अलावा मेरी फैमिली भी प्यारी है। और आपकी फैमिली? फैमिली को लेकर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे माँ बाप की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार हमारी शादी हो गई तो वो हमारी लाइफ में कभी इंटरफियर नहीं करेंगे। क्या काम से? जिस बात का डर था इसने वही कह दिया। ए, चल उठ। क्यों, क्या हुआ? हाँ, मेरा बीपी हाई हो गया है। तू अपनी फैमिली के बारे में ऐसा सोचता है? मुझे प्राइवेसी पसंद है। क्या मतलब प्राइवेसी? शादी के बाद तू अपना परिवार ठुकरा देगा? तुझे जन्म देकर जिन्होंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनकी कोई कीमत नहीं है। कल अगर तुझे मुझसे कोई खूबसूरत और प्यारी मिल गई तो तू मुझे छोड़कर उसके पास चला जाएगा? ऐसी कोई बात। देख, सफाई मत दे। तेरी एक प्यारी मॉम है, भाई है, डैड है, वो सारे रिश्ते तू मेरी खातिर तोड़ देगा। Get lost. ये क्या किया तूने? ये तो तुझे पता है ना कि लड़की अपने मायके से ज्यादा खुश अपने पति के साथ अकेले ससुराल में रहती है। मुझे तेरी बात समझ में नहीं आती। तू लड़के से शादी करने वाली है या उसके परिवार वालों से? जो मुझे समझेगा मैं उसी से शादी करूंगी। जो अपनी फैमिली को बहुत चाहता हो, ह्यूमन रिलेशनशिप को वैल्यू देता हो, ऐसा सोचने वाले से ही मैं शादी करूंगी। उसी से मोहब्बत करूंगी। ये लो 500 रुपए। बाप हो तो आपके जैसा, मांगने से पहले 500 रुपए आपने हाथ में थमा दिए। ज्यादा खुश मत हो, तुझे ये पैसे मैंने अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में अय्याशी के लिए नहीं दिए हैं। जाके चुपचाप मेरा फोन रिचार्ज करा दो, देखना कोई गलती ना हो। हाँ, रिचार्ज के लिए? हाय मदन, पता है मैं पूरी रात सो नहीं पाई। जो मैसेज तुमने मुझे भेजा था उसने मुझे पूरी रात डिस्टर्ब किया। कस्टमर आया है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूं? हाय वेनू, क्या बात है यार? नो कॉलिंग, नो चैटिंग। बताओ ना क्या कर रहे थे? पता है तुम्हारे कॉल का मैं कब से इंतजार कर रही थी। अच्छा बताओ आज मैं। हेलो वेनू, 1 मिनट। क्या बात है? पहले आप ये फोन पे बात करना बंद कीजिए। हाँ? 1 मिनट जरा होल्ड करना वेनू। वाओ, व्हाट अ मैसेज। पता नहीं इसने कितने बकरे फंसा कर रखे हैं। हाँ कहिए। रिचार्ज करना है। कितने का? ओनली 500। मुझे तो लगा 5000 का रिचार्ज करवाने वाले हो। अपना नंबर बताओ। 99 बोलो वेनू। 1208 1362। ए नॉटी, क्या कहा? आज रात डिनर पे मिलते हैं। ठीक है, हो गया? ओके वेनू, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। क्या लगा रखा है? रोज में कम से कम हजारों का रिचार्ज करती हूँ और 500 रुपए के लिए तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। तुम्हारा रिचार्ज हो गया है, चलो पैसे दे दो। अब तुम जा सकते हो। हाय माय स्वीट हार्ट।
बड़ी चालू चीज है ये तो। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, कल का प्रोग्राम बनाओ तो मैं कल डेफिनेटली मिलूंगी। चला, डैडी का कॉल था। शिट। अरे भाई इसके पैसे कौन देगा? अकाउंट में लिख ले, नौकरी मिलने के बाद दे दूंगा। क्यों, क्या हुआ यार? घर से पैसा नहीं लाया क्या? घर के किटकिट से परेशान हो गया यार। सबका यही हाल है यार। जब तक हमें अच्छी खासी नौकरी नहीं मिल जाती ना, दुनिया वाले रिस्पेक्ट नहीं देंगे। सही है। बेकार की जिंदगी है। तू आ गया यार। इंटरव्यू कैसा रहा? तुझे नौकरी मिल गई क्या? और तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? हाँ? सुन, जेब गरम हो ना तभी अच्छी लड़की मिलती है, और बिना रिश्वत दिए नौकरी नहीं मिलती। बेकार में भटक के टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? इससे बेहतर है आईपीएल देख यार। करेक्ट कह रहा है। मेरे घर वालों को तुम लोग जानते नहीं हो, रिश्वत की बात भी की तो बोरिया बिस्तर के साथ घर से बाहर फेंक देंगे। अपनी कोशिश से ही नौकरी पाना चाहता हूँ यार। अगर खुद के दम से नौकरी मिल गई तो मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे। क्या कह रहा है मेरे भाई? नौकरी तो सिर्फ अपने घर वालों को खुश करने के लिए ढूंढ रहा है। तो इसमें गलत क्या है? तू नहीं बदलेगा यार, लेकिन अपना सिद्धांत अलग है। घर वालों से अलग होके एक फ्लैट लूंगा जहाँ पे ऐश ही ऐश होगी, हर रोज एक नई गर्लफ्रेंड, हैप्पी लाइफ यार। चुप बे। भड़क क्यों रहा है मेरे भाई? तेरे अंदर रजनीकांत कैसे घुस गया रे? बुद्धुओं की तरह बात कर रहे हो। घर वालों पर बोझ बनने से अच्छा है कि हम लोग खुद ही नौकरी की तलाश करें। नौकरी करने के बाद जो मेहनत के पैसे मिलेंगे उनसे मॉम डैड को गिफ्ट खरीदना, भाई भाभी के लिए कपड़े और बच्चों के लिए चॉकलेट खरीदना, वाह, ये सोचकर ही दिल को कितना सुकून मिलता है। फायदा हो या नुकसान हो, सुख में हो या दुख में हो, अपने परिवार के साथ हर सिचुएशन में जीने का जो सुकून मिलता है ना, वो किसी और चीज में नहीं मिलता। अगर शादी होने के बाद तेरा ये स्टेटमेंट उल्टा हो गया तो तू जोरू का गुलाम बन जाए, उसके सामने तेरी एक ना चले, तब तू क्या करेगा? मैं जब भी शादी करूंगा ना तो मुझ जैसी सोच रखने वाली लड़की के साथ ही करूंगा। सुनो महाशय, जैसे ही कोई लड़की शादी करके घर आती है ना, तो गिरगिट के जैसे रंग बदलने लगती है। तेरे जैसी फीलिंग रखने वाली आज के जमाने में नहीं मिलेगी तुझे। आजकल की लड़कियां माँ बाप भाई बहन के साथ एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। हॉलीडेज, ज्वेलरी, इनके बिना उनका काम नहीं चलता भाई। अरे फिक्र मत कर, जो लड़की मुझसे प्यार करेगी वो मेरी फैमिली को मुझसे ज्यादा प्यार करेगी। ऐसी लड़की कहीं ना कहीं तो जरूर होगी। यस, बिल्कुल है, यहीं पर है। मेरी फ्रेंड को उसके जैसा लड़का मिल ही गया। हाँ पापा बोलिए, क्या हुआ? क्या हुआ? रिचार्ज क्यों नहीं किया अब तक? मैंने तो कब का रिचार्ज कर दिया पापा। फिर मेरे फोन में बैलेंस क्यों नहीं बता रहा है? अभी तक मेरा किया हुआ रिचार्ज नहीं हुआ है। नॉट पॉसिबल, मैंने खुद रिचार्ज किया है। फोन संतोष, पे बकवास करके तो मार डालूंगा। रिचार्ज तूने किया है या नहीं किया है? किया तो है। तो अमाउंट अब तक बैलेंस में दिखा क्यों नहीं रहा है? हो सकता है लाइन बिजी हो। लाइन नहीं, तू बिजी है, समझी क्या? नंबर चेक कर, फोन नंबर चेक कर, चल जल्दी। जरा नंबर बताइए। 9912081362। 1362 है। हाँ क्यों? लास्ट के 4 नंबर पूछकर तुम्हारा एक्सप्रेशन क्यों बदल गया? टेंशन हो रहा है मुझे। रिचार्ज हुआ या नहीं हुआ? इस नंबर पे तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ? 1362 के बदले 1365 पे रिचार्ज किया है। मुझसे गलती हो गई। समझ गया, ऐसा तो होना ही था। कैसे नहीं होता? तुम अपनी मस्ती में जो थी, यहाँ काम करने के लिए बैठी हो ना, एक तरफ से हाय कह रही हो, दूसरी तरफ से हेलो कह रही हो। ओह वाओ, व्हाट अ मैसेज कहकर इतना रही थी। अब कर दिया ना पूरा गड़बड़। ये सारी बातें छोड़ो, मुझे मेरे पैसे लौटा दो। पैसे तो मालिक लेकर चला गया। अच्छा, तो जा जाके लेके आ जा। कहाँ से लाऊं? उससे फोन पर जिसे नैन मटका कर रही थी उसी से। वो लोग मुझे पैसे क्यों देंगे? क्यों नहीं देंगे? इससे बेहतर होता कि तू उनसे राखी बंधवा लेती। यहाँ बैठे बैठे सिर्फ फोन पर फ्लर्टिंग नहीं करनी चाहिए। जो कस्टमर आता है उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। ओए, अब पैसे का क्या करेगी तू? पता नहीं मेरा रिचार्ज किसको भेज दिया होगा। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरे पापा 10 रुपया खर्च करने के लिए 100 बार सोचते हैं। उन्हें जब पता चलेगा 500 रुपए यूं ही डूब गए। अगर बुरा न मानो तो मैं एक आइडिया बताऊं। क्या आइडिया? मैंने जिस नंबर पर रिचार्ज किया है, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए और पैसे ले लीजिए। बहुत बढ़िया आइडिया है। सोचा नहीं था तू भी ऐसा आइडिया दे सकती है। नंबर बता। 9912001365। देखो, फ्रेंडली एक सलाह देता हूँ तुम्हें। लड़की लड़के को फोन करे या लड़का लड़की को फोन करे, कमाते तो सिम कार्ड वाले ही हैं। सॉरी जी, मैं तो यूं ही टाइम पास कर। टाइम पास के लिए तो तुम दुनिया में और भी बहुत कुछ कर सकती हो।
फोन में फालतू बकवास करने से बेहतर है बुक लेकर पढ़ाई करो, चैटिंग नहीं करो। उसे छोड़कर सिनेमा हॉल में, बोट पर, पार्क में, पब में, बीच पर, रूम में जाओगी तो आखिर में उसका अंजाम क्या होगा ये तो पता है ना। या तो तुम पर एसिड फेंका जाएगा या तुम सुसाइड कर लोगी। सो ये फ्लर्टिंग वर्टिंग का चक्कर छोड़ के शराफत से रिचार्ज करती रहो। काम में ध्यान दो। हेलो, हे, तेरे मनपसंद लड़के को मैंने अभी अभी देखा है। व्हाट? यस, तेरी तरह उसे भी फैमिली रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन, इसका बुखार चढ़ा हुआ है। बाकी खबर